अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल में एक बार फिर खुशामदीद व्यूवर्स। आज हम ट्राउज़र का एक बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा और बहुत जल्दी बन जाने वाला डिज़ाइन बनाने लगे हैं। उसके लिए मैंने ये कुछ पट्टियाँ जो शर्ट में से निकली हैं और ये लेस साथ में, और कुछ हम पिंटेक्स के साथ भी इसको डिज़ाइनिंग करेंगे। तो मैंने पहले ही निशानात लगा लिए थे, लेकिन अब आपके लिए मैं दोबारा से ये बता रही हूँ निशानात लगाना। इसको मैं पक्का कर दूँगी। नीचे से मैंने 5 इंच पे और ऊपर मैं साढ़े 3 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ। तो आपके पास जितनी भी पट्टियाँ हों उस लिहाज से आपने निशानात लगा लेने हैं कि आप कितना इसमें पट्टियाँ लगा सकती हैं या लगाना चाहते हैं, जितनी भी डिज़ाइनिंग आप करना चाहें। तो इस तरफ से भी मैंने इसी तरह 3-3 इंच पे निशान लगा लिए हैं, और फिर हमने 3-3 इंचेस पे कोई 5-6 निशान हमने लगा लिए, और हर निशान को दोनों सिरों से पकड़कर इस तरह से हमने आयरन कर लेना है। और इससे हमारी बहुत वाज़े क्रीज़ लाइंस बन जाती हैं, और हमें लेस लगाने में, पेंटेक्स लगाने में या फिर पट्टियाँ लगाने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने इस क्रीज़ लाइन के ऊपर ही ये चीज़ लगानी है। और दोनों जो ट्राउज़र के पाइचे हैं वो बिल्कुल सेम बन जाते हैं, और एक ही जितने फासले पर उस पर पट्टियाँ, पेंटेक्स या फिर लेस लग जाती हैं। इस तरह करने के बाद हमने ये जो पट्टियाँ हैं, चूँकि ये चौड़ी है, तो इसको मैंने दो में डिवाइड कर लेना है। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट पट्टियाँ भी हमारे पास आ जाएंगी। करने के बाद हम इसके किनारों को इस तरह से मोड़कर आयरन कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास पट्टियाँ ऑलरेडी तैयार पड़ी होंगी, और हमें सिलाई करते वक्त ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप अगर पहले से ही इसके किनारे मोड़ कर रख दें आयरन से, तो ये बहुत सफाई से लग जाती हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपने दोनों पट्टियों को रेडी कर लेना है। उसके बाद पट्टियाँ रेडी हो गई हैं और साथ में लेस भी है, तो चलते हैं मशीन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने नीचे की दो जो लाइनें, क्रीज़ लाइनें हैं, उसको छोड़ती हुई थर्ड क्रीज़ लाइन पे ये वाली जो पट्टी है, जो तो थोड़ी सी चौड़ी है, ये वाली मैंने अटैच कर ली है। ये देखिए, यहाँ पर कॉर्नर बनाने के लिए आपको कपड़े को पलट देना है। अगर आपसे कॉर्नर इस तरह से सही ना बन रहा हो, तो आपने कपड़े को इस तरह से दूसरी साइड पे बिल्कुल उसके ऊपर ओवरलैप जो है इस तरह पलट देना है, और नीचे जो कपड़ा है उसको इस तरह से मोड़ लेना है। देखिए, बहुत प्यारी नोक बन जाती है। अगली पट्टी में मैं आपको बता देती हूँ कि जो बिगनर्स हैं, अगर उनसे इस तरह की नोक ना बन रही हो तो फिर उन्होंने क्या करना है, वो कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये हर किसी से नहीं बनती। जो थोड़ा बहुत सिलाई जानता होगा वो बना लेता होगा। नीचे ट्राउज़र में आपको एक पट्टी नज़र आ रही है, लेकिन बाद में चूँकि मेरी पट्टी कम पड़ गई थी, तो मैंने नीचे वाली पट्टी खोल ली, क्योंकि दूसरे पाइंचे के लिए मेरे पास पट्टी बहुत कम पड़ रही थी। तो उसकी जगह भी मैंने फिर पेंटेक्स ही डाल लिए थे, वरना तो मैंने पहली जो क्रीज़ लाइन थी उसके ऊपर ये पट्टी लगाई थी। तो ये देखिए, ये वाली हमारी लग गई है। अब एक क्रीज़ लाइन छोड़कर अगली पे हमने जो है ये वाली पट्टी भी लगा ली है। दरमियान में एक क्रीज़ लाइन मैंने छोड़ दी है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आके आपने सिलाई को रोक देना है, और इसी तरह पट्टी को ओवरलैप करके दूसरी पट्टी के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर जो क्रीज़ लाइन है ट्राउज़र के पाइंचे के बिल्कुल दरमियान वाली, उसके ऊपर इस तरह से आप लाइन लगा दें, और उसके ऊपर, इसी लाइन के ऊपर आप सिलाई लगा दें। ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसके धागे जो है वो कट कर लेते हैं, और देखें आप कि किस तरह ज़बरदस्त इसका कॉर्नर बन गया। ये देखिए, ये बहुत सिंपल और आसान तरीका है जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत सूटेबल है। अगर आप उस तरह से नहीं लगा सकते तो इस तरह से लगा लें। ये वाली हमारी पट्टी जो है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम जो है इस पट्टी की दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, इसके भी जो कॉर्नर हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से बने हैं, जिसमें हमने सिलाई लगाकर आपको बताया किस तरह आपने करना है। अब हमने बीच में जितनी भी क्रीज़ लाइनें छोड़ी हैं, सबको हमने लेके इसी तरह पेंटेक्स डाल लेना है इसके ऊपर। पेंटेक्स की सिलाई हम लगाएंगे, बहुत बारीक पेंटेक्स मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। देखिए, इस तरह पैंचे के दरमियान तक पहुँचने के बाद दूसरे किनारे पर इस तरह से मोड़ के हमने पेंटेक्स को यहाँ पर कंप्लीट किया है। जितनी भी क्रीज़ लाइनें हैं, पहले हम उसके ऊपर पेंटेक्स डाल लेते हैं, और फिर चौड़ाई के हिसाब से जितना भी उसके अंदर मार्जिन बचता होगा उस लिहाज से हम एक एक पेंटेक्स जो है वो बिल्कुल दरमियान में नापते हुए और डाल लेंगे।
देखिए इस तरह से ये कॉर्नर, कॉर्नर से ये दूसरी साइड। तो ये वो तमाम पेंटेक्स हैं जो हमने क्रीज़ लाइन बनाई थी उसके ऊपर हमने डाल लिए। अब जो है वो नीचे वाली पट्टी चूँकि मैंने हटा दी थी, एक और दो पट्टियाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, हालांकि मैं 3 पट्टियाँ यूज़ करने वाली थी इसके अंदर। तो वहाँ पर भी हम फिर जो है वो एक्स्ट्रा पेंटेक्स डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पेंटेक्स बीच में दरमियान में हम एक और डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह काफ़ी चौड़ी बच रही थी, तो एक और पेंटेक्स भी हमने यहाँ पर डाल लिया है। इस तरह से ये दरमियान वाले हिस्से में हमारी 3 पेंटेक्स आ जाएंगी। ये देखिए नीचे वाली पट्टी जो मैंने हटा दी थी, अब उसकी जगह भी मैं यहाँ पर पेंटेक्स ही डाल रही हूँ। देखिए हमारी ये पेंटेक्स की सिलाई जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है इस तरह से। और धागे कट करने के बाद अब हम लेस की बारी आती है जो कि हमने मोहरी के किनारे लगानी है। लेस को हमने इसके ऊपर रखा नीचे की तरफ, और याद रखिए कि उल्टी साइड हम ये लेस लगा रहे हैं। लेस के किनारे किनारे हमने सिलाई लगा ली है, ये देखें इस तरह से। और अब हम इसको यहाँ पे धागे कट करने के बाद पलट देंगे। और पलट के कैसे लगाना है, ये गुम लेस लगाने का तरीका है। आप को इसकी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको एक दफ़ा फिर देख लें, इस तरह से हमने इसको मोड़ना है और सीधी तरफ इस तरह से पलट कर हमने इसको लगा देना है। शलवार जो ट्राउज़र का पांचा है उसकी उल्टी साइड पे आपने लेस की हमेशा सीधी साइड रखनी है। अब देखें यहाँ पे मैंने किनारे किनारे फिर इस तरह पलटने के बाद सिलाई लगा ली है। और ये आपको उतना ही पलट के मोड़ना है जितना कि आप नीचे पांचा रखना चाहते हैं, मोड़ना चाहते हैं, जितना कपड़ा आपके पास एक्स्ट्रा है। तो मेरे पास तकरीबन 1 इंच था तो मैंने 1 इंच मोड़ दिया इस तरह। और ये देखिए अब ये इसको इस तरह से जब हम यहाँ सिलाई लगाएंगे तो कितनी सफाई के साथ ये लेस लग जाती है। तो अब यहाँ पर आप चाहें तो नीचे की तरफ से पलट कर सिलाई लगा लें और चाहें ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा लें, दोनों तरीके सही हैं। अब मैं यहाँ पर जो है वो लेस जो नीचे वाला कपड़ा है उसके किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। आयरन करके अगर आप लगाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये लग जाता है। और आप चाहें तो ये तुरपाई भी कर सकते थे। इस तरह हमने पाइंचे को यहाँ पे बंद कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।